सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद धरती पर वापस आने वाले हैं, लेकिन यहां आकर उनके लिए नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव की वजह से दोनों के शरीर में काफी बदलाव हुए हैं, जिन्हें ठीक होने में महीनों सालों का वक्त लग सकता है। नासा ने बताया है कि पिछले 9 महीनों से भी अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 18 मार्च यानी कि मंगलवार की शाम को धरती पर लौटेंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए एलन मस्क की स्पेसएक्स ने नासा के साथ मिलकर शनिवार की सुबह क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस आने की खुशी तो होगी, लेकिन 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनके शरीर में जो बदलाव हुए हैं उन्हें नॉर्मल होने में महीनों का वक्त लग सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चयो ने बताया कि 9 महीनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में बड़े बदलाव होते हैं। सबसे बड़ा बदलाव मांसपेशियों और हड्डियों में देखने को मिलता है और वो कमजोर हो जाती हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने में परेशानी होने वाली है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। हवा और गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी खत्म हो जाती है। इससे उनके पैर छोटे बच्चों जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं और उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है। बेबी फीट के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। पैरों और पीठ की मांसपेशियां भी शारीरिक गतिविधियां न हो पाने की वजह से कमजोर हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में भी नियमित रूप से 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। वो नियमित रूप से स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेसिंग करते हैं। इसके लिए स्पेस स्टेशन में खास जगह भी बनाई गई होती है। नासा ने बताया कि एक्सरसाइज के साथ साथ अंतरिक्ष यात्री नियमित रूप से ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं और एक्सरसाइज बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इससे इन दोनों के शरीर पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल गुरुत्वाकर्षण के बिना शरीर के फ्लूइड नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे चेहरे में सूजन पैदा हो जाती है, सिर में दबाव बढ़ता है और आंखों की रोशनी पर भी असर होता है। अंतरिक्ष में रहने से हृदय तंत्र पर भी असर होता है। हृदय हल्का सा सिकुड़ जाता है और अपेक्षाकृत धीरे ब्लड पंप करता है। इससे धरती पर वापस आने से हृदय संबंधी दिक्कतों का खतरा रहता है। 9 महीने स्पेस में पूरी दुनिया से अलग एकाध अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक सेहत पर भी असर होता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद हमारे दिमाग में भी बदलाव होते हैं, जिससे धरती पर वापस लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मस्तिष्क के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होते हैं। मस्तिष्क के खांचे के कुछ हिस्सों में सूजन आ सकती है, जिसे सामान्य होने में 3 साल तक का समय लग सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी का बचाव कवच नहीं होता, जिससे अंतरिक्ष यात्री उच्च मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आ जाते हैं। इससे उनमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और डीएनए डैमेज की भी संभावना होती है। अंतरिक्ष में लंबा वक्त बिताने से इम्यून सिस्टम पर भी असर होता है और अंतरिक्ष यात्रियों को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। धरती पर लौटने के बाद उनके लिए दोबारा जीवन शुरू करना मुश्किल होता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने लंबे समय बाद अंतरिक्ष में बिताकर धरती पर वापस आ रहे हैं और धरती पर लौटने के साथ ही वो कमजोरी, चक्कर आना जैसी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल जिंदगी में वापसी के लिए महीनों से लेकर सालों तक का वक्त लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।